एक समय की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे। जंगल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की छाया में ठंडक और ताजगी का एहसास होता था। इस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब भी था जिसमें साफ और ठंडा पानी हमेशा भरा रहता था। जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, जिससे जंगल के पेड़ पौधे सूखने लगे थे और तालाब का पानी भी कम हो गया था। जानवर और पक्षी सभी पानी की कमी से परेशान थे। हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा और समझदार जानवर था, भी इस समस्या से चिंतित था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें सम्मिलित रूप से कुछ करना होगा। क्या तुम लोगों को इस पर क्या राय है? हमें बारिश के लिए प्रार्थना करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सभी जानवर और पक्षी हाथी की बात मान गए और एक बड़ी सभा में एकत्रित हो गए। सभी ने मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना की और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, इन नन्हे छोटे जीवों पर रहम करो प्रभु। हम सभी जानवर प्यास के मारे तड़प रहे हैं। रहम करो प्रभु, हम सभी जानवर प्यास के मारे तड़प रहे हैं। रहम करो प्रभु, हम सभी जानवर प्यास के मारे तड़प रहे हैं। ऐसी मौत से अच्छा है हमें अपने शरण में ले चलो। अचानक बादल गहरे होते गए और आकाश में काले बादल छा गए। हवा ठंडी हो गई और बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई और पूरे जंगल में जल की धाराएं बहने लगी। तालाब भर गया और जंगल में हरियाली लौट आई। सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूम उठे और बारिश में नाचने लगे। लेकिन इस जंगल में एक हाथी और एक चिड़िया की अच्छी दोस्ती थी। हाथी का नाम मोती और चिड़िया का नाम चिन्नी था। वे दोनों अक्सर साथ में समय बिताते थे और जंगल में घूमते थे। एक दिन जंगल में भारी बारिश शुरू हो गई। यह बारिश बहुत दिनों तक लगातार चलती रही। जंगल में हर जगह पानी भर गया, पेड़ गिरने लगे और जमीन कीचड़ में बदल गई। मोती और चिन्नी दोनों इस स्थिति से बहुत परेशान थे। अरे, मैं कहाँ फंस गया भाई। मेरा पाँव बिल्कुल उठ नहीं रहा, क्या करूँ? मुझे मदद करो कोई। अरे मोती भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूँ ना। अरे नहीं, तुम पेड़ की डाली में जाकर बचो। बारिश तेज हो रही है, सर्दी लग जाएगी। मैं कुछ करता हूँ। उसकी चाल धीमी हो गई और वह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में था। चिन्नी, जो कि बहुत छोटी और हल्की थी, बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी थी, लेकिन तेज हवा और बारिश ने उसे भी परेशान कर दिया था। एक दिन जब बारिश और भी तेज हो गई, तो चिन्नी ने मोती को पुकारा। मोती भैया, हमें कुछ करना होगा। ये बारिश हमारी जिंदगी मुश्किल बना रही है। हाँ चिन्नी, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। चिन्नी मोती की पीठ पर बैठ गई और मोती ने धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन कीचड़ बहुत गहरा था और मोती का हर कदम मुश्किल हो रहा था। चिन्नी ने मोती को हिम्मत दिलाई, हम जरूर सफल होंगे, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मोती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़े पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश की, जहां जमीन थोड़ी ऊंची थी और पानी नहीं भरा था। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोती, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। इस घटना के बाद
मोती और चिन्नी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जंगल में होने वाली किसी भी परेशानी का मिलकर सामना करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।